जी नमस्ते, मैं हूँ राकेश और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। वैदिक वाङ्मय से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं, जिनमें से कि अभी तक इससे पहले हम लोगों ने टोटल 3 क्लास में डिस्कशन किया है। तो आज के इस सेशन में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ आपके सामने डिस्कशन करेंगे। देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं संस्कृत साहित्य के। चलिए शुरू करते हैं। एक कॉपी पेन लेकर के बैठना है, जिससे कि जो भी क्वेश्चंस आपको लगता है कि लिखना चाहिए, उसे आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। और जहां पर आपको कोई आशंका हो, वहां पर आप हमें कमेंट सेशन में आशंका पूछ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सेशन से आपके कितने क्वेश्चन सही होंगे, आप इसका जवाब हमें कमेंट सेशन में देंगे। पहला क्वेश्चन है, ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है। ठीक है, नीचे आपके लिए 4 ऑप्शन है, अग्नि, इंद्र, पर्जन्य और सावित्री। चारों ही ऑप्शन में से ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। ठीक है, और इसका पहला मंत्र कौन सा है? पहला मंत्र है अग्निमीड़े पुरोहितम। ये भी आपको याद रखना है। या तो आपसे पूछ लेगा ऋग्वेद का प्रथम सूक्त कौन सा है, या फिर आपसे पूछेगा कि अग्निमीड़े पुरोहितम ये जो मंत्र है ये किस वेद से संबंधित है, या फिर पूछ लेगा कि ये जो मंत्र है किस सूक्त से रिलेटेड है। तो आपको याद रखना है अग्निमीड़े पुरोहितम किस वेद का है? ऋग्वेद का है। और किस सूक्त का है? ये हो जाएगा आपका अग्नि सूक्त। बात कर रहे हैं हम अग्नि सूक्त की, तो ऋग्वेद में अग्नि सूक्त कितने हैं? तो 200 अग्नि सूक्त है। और इंद्र सूक्त कितने हैं? इंद्र सूक्त है आपके 250। सबसे अधिक बार ऋग्वेद में किसकी स्तुति की गई है? इंद्र की स्तुति की गई है कितनी बार? 250 बार। ये आपको याद रखना है। दूसरा क्वेश्चन है, पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की शाखाओं की संख्या कितनी है? ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं पतंजलि के अनुसार? उत्तर हो जाएगा आपका 21 शाखाएं हैं। और यदि चरण व्यूह के अनुसार पूछे कि चरण व्यूह के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं, तब आपका उत्तर क्या होगा? चरण व्यूह के अनुसार आपका उत्तर हो जाएगा 5 शाखा। कौन कौन से हैं? साकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन। पहला है साकल शाखा, फिर है बाष्कल शाखा, साकल बाष्कल, तीसरा है आश्वलायन, चौथा है सांख्यायन। साकल, बाष्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन। ये 5 शाखा किसके अनुसार है? ये है चरण व्यूह के अनुसार। और पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? तो 21 शाखाएं हैं। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है थर्ड नंबर का, कि साकल संहिता किस वेद से संबंधित है? किस वेद की है? अभी आपने पढ़ा ऋग्वेद की है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और आपने इससे पहले जाना है ऋग्वेद जो है क्या है? ज्ञान का विषय है। यजुर्वेद किसका है? यजुर्वेद कर्म का विषय है। सामवेद किसका है? यह है उपासना का विषय है। और अथर्ववेद किसका है? अथर्ववेद को हम या तो चिकित्सा का कहते हैं या फिर विज्ञान का कहते हैं। यदि आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि यज्ञ का वर्णन किस वेद में मिलता है, तब आपका क्या उत्तर होगा? इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। ठीक है, यज्ञ का वर्णन कहाँ पर मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्कंद स्वामी का भाष्य किससे संबंधित है? ऑप्शन है ऋग्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और यजुर्वेद। चारों ही ऑप्शन में से स्कंद स्वामी का भाष्य किससे संबंधित है? आंसर है आपका स्कंद स्वामी का भाष्य संबंधित किससे है? तो ये हो जाएगा आपका ऋग्वेद से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की कितनी शाखा है? ठीक है, किसके अनुसार पूछा जा रहा है यहाँ पर? यह पूछा जा रहा है चरण व्यूह के अनुसार। इसका आंसर हो जाएगा 5 शाखाएं हैं चरण व्यूह के अनुसार। और 21 शाखा किसके अनुसार है? 21 शाखा है पतंजलि के अनुसार। ठीक है, किसकी? ऋग्वेद की। और इससे पहले आपने ऋग्वेद से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के ऊपर आपने डिस्कशन किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल से है? पुरुष सूक्त ऋग्वेद के कौन से मंडल से है? यहाँ पर 2 प्रश्न बनेगा। पहला कि पुरुष सूक्त किस वेद से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा
पुरुष सूक्त किससे संबंधित है? आपका है ऋग्वेद से संबंधित। किस मंडल से रिलेटेड है? तो पुरुष सूक्त हो जाएगा 10वें मंडल से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी सही आंसर है। 10वें मंडल में कितने सूक्त हैं? 191 सूक्त है। और ये कैसा मंडल माना जाता है? ये सबसे अर्वाचीन मंडल माना जाता है। कौन कौन सा? ये और पहला, दोनों अर्वाचीन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपका 7वें नंबर का क्वेश्चन है, पुरूरवा उर्वशी संवाद किस वेद में है? पुरूरवा उर्वशी संवाद किस वेद में है? उत्तर हो जाएगा आपका किस वेद से संबंधित है? ये होगा ऋग्वेद से संबंधित। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए सही आंसर है। चलिए इसको और देखते हैं डिटेल रूप में। सबसे पहले देखिएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद को मैंने बताया था, इसे 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसमें 85 क्या है? अनुवाक है। 64 अध्याय हैं। ये 64 अध्याय किस प्रकार से? ये अष्टक अष्टक क्रम में है। किसमें? अष्टक क्रम में है। और आपको पता है कि एक अष्टक में कितने होते हैं? 8 अध्याय होते हैं। 8 अध्याय होते हैं। तो ऋग्वेद में कितने अष्टक है? ऋग्वेद में हो जाएंगे 8 अष्टक। ठीक है, तभी तो एक अष्टक में 8 अध्याय है और ऋग्वेद में 8 अष्टक है। तो यदि आप 8 को 8 से गुणा करोगे तो कितने हो जाएंगे? 64। तो ऋग्वेद में कितने हैं? 64 अध्याय हैं। ऋग्वेद में वर्गों की संख्या कितनी है? ऋग्वेद में वर्ग हैं 2024 वर्ग हैं ऋग्वेद में, और 10,552 मंत्र हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है, और ऋग्वेद में जो मंत्र है इनको किस नाम से जानते हैं? इसको जानते हैं ऋचा के नाम से। ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए और इसको देखते हैं। अब आया यजुर्वेद। यजुर्वेद के ऋषि कौन है? यजुर्वेद के ऋषि हैं वायु। इसका उपवेद क्या है? इसका उपवेद है धनुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद को दो भाग यजुर्वेद को कितने? 40 अध्याय हैं यजुर्वेद में। मंत्र कितने हैं? 1975 मंत्र है। जो 40 अध्याय हैं, 40 अध्याय में से 25 अध्याय जो प्रारंभ के हैं इसे प्राचीन माना जाता है। और जो बाकी बात शेष 15 रह गए उसे हम किस नाम से जानते हैं? उसे हम खिल सूक्त के नाम से जानते हैं। फिलहाल में 2 जगह से प्रश्न पूछा गया है। यजुर्वेद के ऋषि कौन है? वायु। और यजुर्वेद के उपवेद कौन सा है? तो धनुर्वेद है। मंत्र कितने हैं? 1975 मंत्र हैं। अध्याय कितने हैं? 40 अध्याय हैं। और इसी में एक जो इसका 31वां अध्याय है किस नाम से प्रसिद्ध है? वो है पुरुष सूक्त के नाम से प्रसिद्ध है। तो आपको क्या करना है? ध्यान देना है कि पुरुष सूक्त तो 2 वेदों में वर्णन हुआ है। एक है आपका यजुर्वेद में और दूसरा किस में है? दूसरा है ऋग्वेद में। ये आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं सामवेद को। सामवेद के ऋषि कौन है? सामवेद के ऋषि आपके हो जाएंगे आदित्य। इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक। ठीक है, इसमें कितने मंत्र हैं? इसमें 1875 मंत्र हैं। 1875 मंत्रों में से आपके जाकर के 104 मंत्र स्वयं के हैं, मतलब 104 मंत्र सामवेद के अपने हैं। और बाकी बात जो शेष मंत्र हैं 1771 मंत्र, 1771 मंत्र कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, 771 मंत्रों में से कितने मंत्र ऐसे हैं जो कि पुनरुक्त है, डबल डबल प्रयोग में हुआ है? तो 267 मंत्र, मतलब कि 267 मंत्र ऐसे हैं जो कि पुनरुक्त है। और सामवेद के जो अपने मंत्र हैं 104, इसमें से कितने मंत्रों की पुनरुक्ति है? तो 5 मंत्रों की पुनरुक्ति है। अब देखना है अथर्ववेद को। तो अथर्ववेद में क्या है? अथर्ववेद के सबसे पहले ऋषि कौन हो जाएंगे? अथर्ववेद के ऋषि हैं आपके अंगिरा। ठीक है, अथर्ववेद का एक उपवेद है, सॉरी एक है, क्या है? गोपथ ब्राह्मण है अथर्ववेद में। गोपथ ब्राह्मण किससे है? अथर्ववेद से रिलेटेड है। अथर्ववेद का उपवेद कौन सा है? तो अथर्ववेद का उपवेद है अर्थवेद। ठीक है, ये अथर्व लिख दिया मैंने, आपको क्या करना है? अर्थवेद। ठीक है, अथर्ववेद का उपवेद क्या है? अर्थवेद है। अथर्ववेद में कितने कांड हैं? 20 कांड हैं। सूक्त कितने हैं? 730 सूक्त हैं। ठीक है, और लगभग 6000 के आसपास इसमें मंत्र हैं। ये आपको याद रखना है।
चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अर्वाचीन है? मैंने अभी आपको बताया है इससे पहले, मतलब कि 5वें या 6ठे नंबर के क्वेश्चन में मैंने इसके ऊपर डिस्कस किया है। तो बताना है ऋग्वेद का कौन सा मंडल सबसे अर्वाचीन है। आपका उत्तर हो जाएगा ए बी सी डी, इनमें से आंसर है दसम मंडल। ठीक है, सबसे अर्वाचीन मंडल कौन सा है? दसम मंडल है। दसम मंडल और एक और है प्रथम मंडल, ये दो मंडल क्या है, सबसे अर्वाचीन है। इस दोनों ही मंडलों में 191 सूक्त हैं। ठीक है, कितने सूक्त हैं? 191 सूक्त है। तो ये आपको याद रखना है। और मैंने अभी आपको बताया है ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। ऋग्वेद में 10 मंडल है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि सुनह सेपाख्यान किस वेद से संबंधित है? ठीक है, एक आख्यान है सुनह सेप आख्यान, ये किस वेद से संबंधित है? आपका उत्तर हो जाएगा ये किससे रिलेटेड है? ये है ऋग्वेद से रिलेटेड है। एक प्रश्न बनेगा कि गायत्री मंत्र का उल्लेख, ठीक है, क्या है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? तो इसका उत्तर होगा ऋग्वेद में। कौन से मंडल में मिलता है? तो ये मिलता है तीसरे मंडल में। कौन से सूक्त में मिलता है? तो 33वें नंबर का सूक्त में मिलता है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक प्रश्न और पूछ लेगा कि गायत्री छंद जो है, गायत्री छंद, गायत्री छंद में कितने अक्षर हैं? इसमें अक्षर हैं 24। और यदि पूछ ले कि गायत्री मंत्र में कितने अक्षर हैं, तब आपका उत्तर होगा 23। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंट है। एक में छंद पूछा है और एक में मंत्र पूछा है। एक में मंत्रों में अक्षर पूछा है और एक में गायत्री छंद में अक्षर पूछा है। गायत्री छंद में अक्षर बोले तो 24 है और गायत्री मंत्र में कितने हैं? 23 अक्षर है। ठीक है, चलिए अपना स्कोरिंग करते रहना है आपको, कितने क्वेश्चन को सही करते हो अब हमें बताना है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक सूक्त है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, इनमें से सही आंसर कौन सा होगा? दार्शनिक सूक्त के हम रूप में गिनेंगे पुरुष सूक्त को। पुरुष सूक्त का वर्णन कौन कौन से वेद में आया है? तो एक तो हो जाएगा आपका ऋग्वेद, ऋग्वेद में पुरुष सूक्त का वर्णन किया गया है। दूसरा है यजुर्वेद, यजुर्वेद के कौन से अध्याय में वर्णन किया गया है? 31वें अध्याय में। और ऋग्वेद के 10वें सूक्त में, 10वें मंडल में किया गया है। 10वें मंडल के कौन से सूक्त में किया गया है? तो 1090 में किया गया है, 90वां नंबर का सूक्त है। ठीक है, पुरुष सूक्त का वर्णन कहाँ पर मिलता है? ऋग्वेद में और यजुर्वेद में। कौन से अध्याय में? 31 अध्याय में। और ऋग्वेद के कौन से मंडल में? 10वें मंडल में। 10वें मंडल के कौन से सूक्त में? 90वां नंबर के सूक्त में। पुरुष सूक्त को किसमें गिनती करते हैं? तो दार्शनिक सूक्त के रूप में हम इसको गिनती करते हैं। दूसरा है अग्नि सूक्त। अग्नि सूक्त किस वेद से संबंधित है? यह है ऋग्वेद से संबंधित। और अग्नि सूक्त जो है ऋग्वेद का प्रथम सूक्त है, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है विश्वामित्र नदी संवाद किस कांड में है? ठीक है, सबसे पहले कि विश्वामित्र नदी संवाद किस कांड में है, यह हो जाएगा आपका विश्वामित्र नदी संवाद है तृतीय मंडल में, सॉरी तृतीय मंडल में है। और विश्वामित्र नदी संवाद जो है किस वेद से रिलेटेड है? यह है ऋग्वेद से रिलेटेड। और अभी आपने देखा ऋग्वेद के ऋषि कौन है? ऋग्वेद के ऋषि हो जाएंगे आपके अग्नि। इसमें कितने अध्याय हैं? 64 अध्याय हैं। कितने मंडल है? 10 मंडल है। और बाकी बात आपने अभी पढ़ लिया है। अगला क्वेश्चन है सांख्यायन किस वेद का शाखा है? सांख्यायन शाखा किस वेद का है? आपके लिए 4 ऑप्शन है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चारों ही ऑप्शन में से ऋग्वेद जो शाखा है किस वेद का है? इसका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद। ठीक है, आपने पढ़ा है कि ऋग्वेद में कितनी, ऋग्वेद के कितने शाखा है? 5 और 21। अब आप कहोगे कि ये 5 और 21 क्या है? तो पतंजलि के अनुसार, ठीक है, किसके अनुसार? पतंजलि के अनुसार ऋग्वेद की कितनी शाखाएं हैं? 21। और 5 शाखाएं किसके अनुसार है? यह है चरण व्यूह के अनुसार। ठीक है, चरण व्यूह के अनुसार कितनी शाखा है ऋग्वेद की? 5। और पतंजलि के अनुसार 21 शाखा है। सांख्यायन शाखा किस वेद का है? ऋग्वेद का ही, ये आपको याद रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला है ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो ये क्वेश्चन गलत मत करना। क्वेश्चन है
ऋग्वेद में कितने अष्टक हैं? 10, 5, 9 और 8। उत्तर है इसका ऋग्वेद में 8 अष्टक हैं। ठीक है, और एक अष्टक में कितने अध्याय हैं? एक अष्टक में 8 अध्याय हैं, यह भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि वेद विकृतियां हैं। ठीक है, वेद विकृतियां हैं 8, 6, 5 और 9, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? वेद विकृतियां हैं, आंसर होगा आपका वेद विकृतियां कितने हैं? 8 है। अब आप कहोगे आठों का नाम क्या है? तो सबसे पहला है जटा, फिर है माला, अगला है शिखा, फिर है रेखा। ठीक है, फिर है ध्वज, अगला है दंड, अगला है रथ, फिर है घनपाठ। इस प्रकार से करके वेद विकृति कितनी है? यह है 8। इन सभी को किस नाम से जाना जाता है? इनको हम कहते हैं वेद विकृतियां। ठीक है, तो वेद विकृतियां कितनी है? 8 है। कौन कौन सा? जटा, माला, शिखा, रेखा, ध्वज, दंड और रथ और घन। ठीक है, ये आपको याद रखना है, अपने कॉपी में लिख लेना है। अगला क्वेश्चन है आपके लिए कि ऋग्वेद के प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय हैं? ऋग्वेद के प्रत्येक अष्टक में कितने अध्याय हैं? तो आपका उत्तर हो जाएगा ऋग्वेद के प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है गद्यात्मक वेद हैं ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, चारों ही ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है? ऋग्वेद ऋग्वेद में क्या है? सॉरी, गद्यात्मक वेद किसका है? यह है यजुर्वेद को हम कहते हैं। इसके लिए एक उक्ति प्रसिद्ध है, गद्यात्मको हो यजुहु। ठीक है, यजुर्वेद को हम क्या कहते हैं? गद्यात्मक वेद कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है 17 नंबर का कि धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना है धनुर्वेद किस वेद का उपवेद है। उत्तर है आपका यजुर्वेद का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है। देखते हैं हम यहाँ डिटेल में। ऋग्वेद का उपवेद क्या है? ऋग्वेद का उपवेद हो जाएगा आपका आयुर्वेद। ठीक है, यजुर्वेद का अभी आपने देखा कौन सा है? धनुर्वेद का है, धनुर्वेद है। सामवेद का क्या होगा? सामवेद को हम शिल्प वेद कहते हैं या फिर हम गंधर्व वेद कहते हैं। ठीक है, और अथर्ववेद का क्या है? अथर्ववेद का हो जाएगा आपका अर्थवेद। तो ये 4 वेद है और चारों वेदों के उपवेद है। तो आपको दोनों ही ध्यान रखना है, कभी भी आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर से। चलिए अगला क्वेश्चन है महर्षि पतंजलि के अनुसार यजुर्वेद की कितनी शाखाएं हैं? ठीक है, यहाँ पर आप 101 कर लेना। ठीक है, कितनी शाखाएं हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऋग्वेद की 101 शाखा है। ये आपको याद रखना है। कितनी शाखाएं हैं ऋग्वेद की? 101 शाखाएं हैं, 101, ये आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, यज्ञ का नेता कौन है? ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से क्या हो जाएगा सही आंसर? यज्ञ का नेता कौन है? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। तो इसका सही आंसर है ऋग्वेद का नेता कौन है? अध्वर्यु। अध्वर्यु किस वेद से रिलेटेड है? यह है आपका यजुर्वेद से। होता किससे रिलेटेड है? यह आपके ऋग्वेद से संबंधित है। उद्गाता किस वेद से रिलेटेड है? सामवेद से। और ब्रह्मा, ब्रह्मा है अथर्ववेद से। ठीक है, 4 वेद है, 4 वेदों के क्या है? होता, अध्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, कुछ इस प्रकार से क्रम है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए आज का आपका अगला और अंतिम क्वेश्चन है। आप इसके बाद बताना है आप सभी को कि आज के इस सेशन से आपने कितने क्वेश्चंस को सही किया है। क्वेश्चन है अध्वर्यु किस वेद का पुरोहित है? उत्तर है आपका यजुर्वेद। अभी आपने ऊपर पढ़ा है, किस वेद से रिलेटेड है? यजुर्वेद से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आज के इस सेशन में हमने 20 क्वेश्चन किया है। आपका क्या स्कोर रहा है आज के इस सेशन से, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे। प्लस में ये क्लास आपको कैसा लगा, इसका भी रिस्पॉन्स आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। बाकी बात जो इससे आगे का पार्ट है वो हम कल डिस्कशन करेंगे। ठीक है,
इसी प्रकार से हम रोज 20-20 क्वेश्चंस के ऊपर डिटेल रूप में डिस्कशन करेंगे। जो भी एग्जाम होगा, संस्कृत से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन से पूछे जाएंगे, सभी क्वेश्चन के ऊपर इसी प्रकार से हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे। फिलहाल में हम वैदिक वाङ्मय के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यदि वो पेपर संस्कृत का आएगा तो 100% है कि आपका पेपर क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, इस उम्मीद के साथ आप इस चैनल से जुड़े रहिए। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फायर पे। तो आज के इस सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।